हाँ जी दोस्तों, तो उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस से आप और फिर या फिर अगर आप फ्लटर सीख रहे होंगे तो उसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अभी हम लोगों की जो एक डार्ट की हम लोगों ने सीरीज शुरू की थी, जिस पे मैंने डार्ट के इंस्टॉलेशन का वीडियो पहले ही आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया है। तो हम लोग फर्दर उसके आगे की चीज़ें देखते हैं कि डार्ट बेसिक्स ऑफ डार्ट देखते हैं कि डार्ट में बेसिक चीज़ें कैसे होती हैं। तो जस्ट एक मैं ओवरव्यू दूंगा और इसके बाद आगे की वीडियो में हम लोग डार्ट के वेरिएबल्स, फिर डार्ट के कंडीशनल्स, फिर लूप्स जितने भी होते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे फर्दर। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, अम, मैं तो कोड करूँगा सारी की सारी चीज़ें इसी इंटेल आइडिया आईजे पर। बट अगर आप लोग मान लीजिए अभी तक इंस्टॉल नहीं किए हैं, ये क्यों छोटा हो गया? ठीक है, अगर मान लीजिए आप लोग इंस्टॉल नहीं किए हैं तो आप लोगों के लिए मैं इंस्टॉलेशन से बचने के लिए आप लोग एक और चीज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग सर्च करिए डार्ट पैड। ठीक है, ओके, डार्ट लिखा गया ये डार्ट पैड एंड सर्च। हम्म, क्या दिक्कत है भाई? नेट नहीं चल रहा है क्या? एक्चुअली लग रहा है मेरा नेट थोड़ा स्लो है। तो वैसे आप लोग डार्ट पैड लिखेंगे तो आप लोगों के पास एक ऑनलाइन आपके पास एक आईडीई खुलकर आ जाएगी, एक डार्ट पैड नाम से जो हमारी डार्ट की कम्युनिटी है उसके लिए बनाई गई है। एक डार्ट पैड नाम से पूरी हम लोगों के ये जो आईडीई है वो ऑनलाइन आईडी, आप उस पे भी अपना कोड सारा रन करवा सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये खुल नहीं रहा है एक्चुअली, हो सकता है शायद मेरा नेट स्लो हो। अ, हाँ, नेट नहीं चला उतना अच्छा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं अपने इस इंटेल आइडिया जे पे ही अपना सारा काम करते हैं। ठीक है, तो अभी आज मैं क्या बताने जा रहा हूँ, अभी मैं कुछ डार्ट के सिंपल सिंपल चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि हेलो वर्ड प्रिंट करवाना। यहाँ पे मैंने अभी क्या कर रखा है, यहाँ पे अभी मैंने जो अपना प्रोजेक्ट है उसको इनिशियलाइज करना। प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करना मैं आपको आप लोगों को शायद डार्ट डार्ट के इंस्टॉलेशन वीडियो में ही बता रखा है। तो फिर इसके अंदर ये ऐसी सी डायरेक्टरी कुछ क्रिएट होती है। यहाँ पे फिर मैंने एक इस फोल्डर में आकर इस फोल्डर में आकर यहाँ पे न्यू करके आप एक सिंपल से नई डार्ट की फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये रही वो मेन डार्ट डार्ट की फाइल जो मैंने क्रिएट किया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, वही सबसे पहली चीज जो आप लोग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से पहले करते हैं कि उस लैंग्वेज में आप हेलो वर्ड प्रिंट करवाते हैं अपने कंसोल में। ठीक है, कंसोल में या फिर अपने जो सीएमडी होता है या फिर जो भी कह लें टर्मिनल। ठीक है, तो हम लोग भी वही ट्रेडिशनल चीज़ करते हैं, हेलो वर्ड अपने टर्मिनल में प्रिंट करवाते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, प्रिंट प्रिंट एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है डार्ट का, जो कि चीज़ों को प्रिंट करवाने के लिए काम आता है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हेलो WORLD, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब इंटेल आइडिया आईजे का एक सबसे अच्छा फीचर मुझे लगता है कि आप यहाँ से सीधे ही कमांड लाइन में कुछ भी ना लिख के रन करवाने के लिए आप सीधे ही यहाँ पे ये जो रन का बटन दिया हुआ है उसको आप ऐसे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आप देखेंगे ये रहा हमारा ये प्रोग्राम रन हो चुका है। ठीक है, विथ नो एरर, विथ जीरो एरर हमारा ये प्रोग्राम रन हो चुका है। ये छोटा सा प्रोग्राम है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने डार्ट डार्ट प्रोग्राम में मतलब डार्ट डार्ट में हम लोग इंटर कर चुके हैं हेलो वर्ल्ड कहने के साथ। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर फॉर्मेट करना रहे, कोड फॉर्मेट करने के लिए आप इस पे ऐसे ही क्लिक करेंगे सिंपल, और फॉर्मेट कोड विद डार्ट फॉर्मेटर। तो आपका जो कोड होगा वो पूरी पूरी तरीके से फॉर्मेट हो जाएगा, मतलब एक अच्छा लुक दिखने लगेगा आपके कोड का। तो अब क्या करते हैं, मान लो हम लोगों को कुछ और भी प्रिंट करवाना है, एक वेरिएबल ले लेते हैं बैर। बैर में क्या ले ले मान लो
ए ले लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, और इस स्ट्रिंग में क्या क्या रहेगा, हेलो वर्ल्ड, आई एम आई एम आई एम स्टार्ट आई एम स्टार्ट लर्निंग, ओके 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 ओके, 1 सेकेंड, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, लर्निंग डार्ट, ठीक है, फॉर फॉर बी अ गुड डेवलपर, ठीक है। अब मैं सिंपल में लिख दिया हूँ डेवलपर, ठीक है। तो इसको हम लोग अपने इस प्रिंट हेलो प्रिंट के साथ कैसे प्रिंट कर सकते हैं, तो आप सिंपल से एक डॉलर सिंबल लगाएंगे और ए लिख देंगे, ठीक है, ए, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है, अब जैसे ही फिर से मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगा, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, हेलो वर्ल्ड आई एम स्टार्ट लर्निंग लर्निंग दैट फॉर अ गुड डेवलपर, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग किसी और भी एक तरीका है जिससे हम कर सकते हैं, इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे और फिर ए कर देंगे, ठीक है। और फिर से हम इसको रन करेंगे, तो देखिए कोई चेंज नहीं, और सीधे हमारा जो स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग दो जो हमारा एक ए में जो हम लोग स्ट्रिंग स्टोर किए हैं, उसको अपने जो हेलो वर्ड है उसके मतलब उसमें ऐड कर दे रहे हैं, या फिर उसके आगे उसको उसमें स्ट्रिंग जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो डार्ट में जो ये वेरिएबल है, ये सभी टाइप के जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, इंट हो गया, चाहे फ्लोट हो गया, चाहे स्ट्रिंग हो गया, चाहे डायनमिक आई थिंक शायद नहीं, ये सारी चीजें ये स्टोर करता है, ठीक है। डार्ट में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो आगे हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सा और प्रोग्राम लिखते हैं, बनाते हैं एक कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर, इसको रहने देते हैं। और फिर यहाँ पे हम लोग एक और वेरिएबल ले लेते हैं या इंट ले लेते हैं, इंट ए इज इक्वल टू 2 कर दे रहा हूँ मैं। और तो हम डार्ट जो होता है ना वो नलेबल, ओके, व्हाट्स हैपन, ये क्यों दिक्कत, अच्छा, ये मैं ए ही ले रहा हूँ फिर से, तो इसको मैं बी कर दे रहा हूँ क्योंकि ए हम लोग पहले से ही डिक्लेयर कर चुके हैं, तो उसको नहीं, अच्छा क्या क्या होता क्या है, अभी मैं सिंपल एक चीज और कुछ बताता हूँ आपको, कि जो वेरिएबल आप पहले डिफाइन कर चुके हैं, आप जिस नाम से कोई वेरिएबल पहले डिफाइन कर चुके हैं, उस नाम से उस स्कोप में कोई भी नया उसी नाम से सेम नाम से वेरिएबल नहीं डिफाइन कर सकते, ठीक है। तो तब ये इसलिए ये एरर दे रहा था। अब स्कोप क्या होता है, कि जैसे ये हमारा मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन क्या होता है कि मेन फंक्शन जो होता है डार्ट में सबसे रूट रूट लेवल पे सबसे टॉप फंक्शन होता है, जिसके अंदर ही हमारा सारा कोड रन होता है, ठीक है। तो ये हुआ स्कोप, ये हुआ मेन फंक्शन का स्कोप। अब फिर अगर हम कोई और यहाँ पे मान लो वाइड वाइड फंक्शन ले लेते हैं, तो ये जो है, अब ये जो है ये वाला स्कोप, ये इस फंक्शन का स्कोप है, ठीक है। जो सिंपली जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर, जो एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर, एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर, सॉरी, ब्रेसेस का एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप सिर्फ जो एक वेरिएबल एक नाम से एक बार ही डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बार अब अगर आप फिर से उस वेरिएबल को डिफाइन करना चाहें, तो अगर आप स्कोप चेंज कर रहे हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया स्कोप और फिर वेरिएबल डिक्लेयर करने की चीजें। और फिर हम लोग एक ले लेते हैं और इंट इंट सी इज इक्वल टू 5 ले लेता हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, और फिर इंट डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है। ये जो होगा वो ऐड ऐड करेगा, या फिर मैं इसको ऐड ही कर दे रहा हूँ, इसके नाम को, वेरिएबल का नाम आप क्या क्या रख सकते हैं, वेरिएबल का नाम हमेशा जो स्टार्ट होगा
वो कैपिटल लेटर सॉरी स्मॉल लेटर से ही होगा। फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर आप वेरिएबल के नेम में आप यूज नहीं कर सकते। और फिर कैमल क्लास, हाँ कैमल क्लास का यूज कर सकते हैं। कैमल क्लास क्या होता है, जैसे मान लो कैमल क्लास, मैं एक कमेंट में लिखता हूँ कैमल क्लास, ऐसे कुछ लिखें और फिर आप ये कोई एक वर्ड हो गया, फिर आपको दूसरा वर्ड भी इसी इसी मतलब इसी नेम मतलब जो भी हम लोग लिख रहे हैं वेरिएबल का नाम दे रहे हैं उसके अंदर ही लिखना है। तो आप ऐसे करके नहीं लिखेंगे, आप दूसरे वर्ड को आप स्पेस दे के नहीं लिखेंगे। दूसरे वर्ड का जो पहला अक्षर है उसको आप बड़े से कर देंगे। तो ये हो गया कैमल क्लास। कैमल क्लास का मतलब कैमल के पास एक वो होती है ना, क्या कहते हैं उसका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, कुबड़ कुबड़ होती है। तो उसका मूड़ी जो होता है वो ऐसे नीचे होता है तो स्मॉल होता है, फिर कुबड़ उठ जाता है, फिर उसके बाद सारी चीजें स्मॉल होती हैं। तो उसके बॉडी का स्ट्रक्चर ही कैमल क्लास है, ऐसे मतलब एज्यूम कर सकते हैं आप, ऐसा कुछ। फिर उसके बाद इंट सब्सट्रैक्ट कर देंगे हम। अम, ठीक है, हम लोग करते हैं बी माइनस सी, बड़े छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इंट मल्टीप्लाई इज इक्वल टू बी इंटू सी, ठीक है। अब यहाँ पे और और डबल डबल ले लेंगे डिवीजन के लिए, डिव इक्वल टू ठीक है, मैं सी को डिवाइड करूंगा बी से, सी बड़ा है बी छोटा है, सी डिवाइड बी, ठीक है। अब ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके प्रिंट करवाते हैं अपने मतलब प्रिंट फंक्शन से। तो क्या करेंगे हम लोग, प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट पहले तो हम लोग एडिशन को ऐड को प्रिंट करवाएंगे, देखते हैं क्या होता है हमारे पास। और प्रिंट फाइल, ठीक है, ऐड कर रहे हैं, टू 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 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, ठीक है, ये हो गया। और फिर मान लो इसी को कॉपी कर लेते हैं और सारी चीजें एक ही बार में प्रिंट करवाते हैं हम लोग। प्रिंट सब्सट्रैक्शन, फिर प्रिंट मल्टीप्लाई, और फिर प्रिंट डिवीजन, और इसको करते हैं हम लोग रन, ठीक है। तो अभी क्या आ रहा है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। देखिए, दो में से चार को घटाएंगे तो -2 आ रहा है। फिर मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 आ रहा है। फिर 4/2 इज इक्वल टू 2, ये भी सही है। मतलब ऐसे हम लोग अपने डार्ट के प्रोग्रामिंग में, ये मैं सिंपल सा एक फंक्शन मतलब कुछ ऐसे कोड लिखा हूँ जिससे कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो ऐसे हम लोग कोई चीज़ प्रिंट करवाते हैं और ऐसे चीज़ें लिखते हैं। तो अच्छा, मैं एक बार ये देख लेता हूँ, क्या पता नेट चल गया हो। हाँ, डार्ट पैड, फिर इसको ओपन कर लेते हैं, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी थी। हाँ, तो डार्ट पैड देखिए ओपन हो गया। अगर आप इंटेल आइडिया आइजे इंस्टॉल नहीं किए होंगे, अगर आप, कहाँ गया मेरा इंटेल आइडिया, ये रहा, इसको आप इंस्टॉल नहीं किए होंगे तो आप सिंपली आप डार्ट पैड सर्च करिए और फिर ये आपको कुछ बॉयलर पेट को मतलब कोड लिख रखा है इसने, आप इसको ही रन कर लेते हैं हम लोग। इसको आप रन कर सकते हैं सिंपली, यहाँ पे आप अपना सारा का सारा कोड यहाँ पे लिखे और फिर रन कर दीजिए। तो हेलो हेलो 1 2 3 4 5, क्यों अच्छा, ये फॉर लूप लगा रखा है 0 से आई जो जा रहा है हमारा 5 तक, और आई जो है इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो आप चाहे तो यहाँ पे भी आप अपना प्रोग्राम रन कर सकते हैं, या फिर इंटेल आइडिया एज जो कि मैंने इंस्टॉल करना आपको पहले ही बता रखा है, आप इंस्टॉलेशन वाली वीडियो मेरी देख लीजिए। आप उसमें बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, एकदम सरल है। तो आप वहाँ से इंस्टॉल भी कर सकते हैं और ऐसे आप यहाँ पे भी कोड रन कर सकते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डार्ट में डाटा टाइप और फिर वेरिएबल्स को देखेंगे, फिर उसके बाद और भी चीज़ों को देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अभी के लिए मैं वीडियो का एंड करता हूँ और थैंक यू फॉर यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और फिर आप कोड करते रहिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे लिंक्डइन पर जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको अपनी लिंक्डइन की लिंक दे रखा है, वहाँ से आप मुझे सीधे मतलब कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और ठीक है, फिर चलते हैं। थैंक यू फॉर